भारत की टाई ब्रेक क्वीन बन चुकी आर वैशाली यहाँ पर फीडे विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के तीसरे टाई ब्रेक के दूसरे मुकाबले में यहाँ पर कजाकिस्तान की सनसनी मेरुत कमालीदेनोवा के खिलाफ मुकाबला खेलने जा रही है। कमालीदेनोवा जिन्होंने पिछले राउंड में अलेक्सेंड्रा गोरेचाकिना जो कि विश्व कप विजेता रही हैं, उनको बाहर किया है। और आपको बता दें कि वैशाली इस पूरे टूर्नामेंट में टाई ब्रेक को पार करते हुए लगातार जो है आगे बढ़ते हुए आई हैं। क्लासिकल पहला हारती हैं, फिर दूसरा जीतती हैं, फिर बराबर करती हैं, कुछ इसी तरह से उनका अंदाज जो है चलते आया। यहाँ पर E4 खेल के वैशाली ने शुरुआत करी है। सीलियन होता हुआ नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, D6, वैशाली ने कैसल कर लिया है। बिशप D7, यहाँ पर रुक E1 आते हुए और नाइट F6, C3 वेरिएशन खेलती हुई A6 करके बिशप को चुनौती, बिशप वापस F1 पर, बिशप G4 यहाँ पर खेलते हुए कमालीदेनोवा D4 करके पोजीशन को ओपन करते हुए CD4, E5 से सेंटर को स्ट्राइक किया, D5 कर दिया। यहाँ पर वैशाली ने घोड़ा ऊपर आते हुए नाइट D4 पर। सो बिशप E3 और F3 पर पॉन डबल करने के लिए तैयार है यहाँ पर वैशाली। नाइट इंटू F3, यहाँ पर पॉन इंटू F3, क्योंकि बिशप है एक्चुअली में F1 पर, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है। बिशप D7, तो यहाँ पर नाइट D2, बिशप E7। दोनों खिलाड़ी बहुत ही तेज़ खेल रहे हैं, ब्लिट्स का मुकाबला है, क्योंकि ये नाइट C4, B5 खेल दिया है यहाँ पर कमालीदेनोवा ने। और नाइट B6, तो यहाँ पर बिशप एक्सचेंज हो जाएगा। यस, रुक B8, नाइट D7, नाइट D7 और डबल बिशप हैं अब यहाँ पर वैशाली के पास इस गेम में। उन्होंने खेला है रुक C1, सी फाइल को लेते हुए, क्लेम करते हुए सी फाइल को, क्योंकि फ़िलहाल ब्लैक का रुक जो है वो B8 पर है और कैसल भी नहीं हुआ था, तो कैसल किया यहाँ पर। सो रुक C6 पर एंट्री करते हुए वैशाली, डेफिनेटली ये पोजीशन ऑलरेडी उनके लिए जो है वो पावरफुल हो चुकी है। पिछला मैच वैशाली ने जीता है इस टाई ब्रेक का, तो अगर ये ड्रॉ भी कर रही हैं तो वो क्वालिफाई कर रही हैं। रुक यहाँ पर A8, और अगर कमालीदेनोवा वापसी करेंगी तो फिर आर्मेगेडन का मुकाबला खेला जाएगा। और यहाँ पर वैशाली ने क्वीन C2 भी खेल दिया है, सी फाइल पर पूरा कंट्रोल लेते हुए। नाइट B8 पे गया, बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन है लेकिन रुक को हटाने के लिए, लेकिन रुक C7 पर आते हुए, तो जिस तरह से सी फाइल पर कंट्रोल दिख रहा है, ये खेल काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में है। यहाँ पर खूबसूरत चाल कमालीदेनोवा की, बिशप G5, बिशप को एक्सचेंज करके पोजीशन को किंग साइड से फ्री करना चाहती हैं। यहाँ पर बिशप H3 खेला है और विद द थ्रेट है, यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर रुक C8 जैसी चालें भी आ सकती हैं। बिशप इंटू E3 यहाँ पर मार दिया है कमालीदेनोवा ने। और अगर इंजन के हिसाब से देखें तो पोजीशन इक्वल है, लेकिन कौन लेके यहाँ पे ब्लैक से खेलना चाहेगा, ये मुझे नहीं लगता कोई चुनेगा। रुक E3 यहाँ पर जो एक्टिव पोजीशन है वो यहाँ पर A5 किया उन्होंने। सो नाउ बिशप B5, तो उनकी कोशिश ये है कि वहीं पे बैठे बैठे ही रुक को एक्टिवेट कर दिया जाए। और फिलहाल नाइट अभी अंदर है, नाइट A6 के लिए जगह ज़रूर बना ली है, तो ज़रूरत पड़ने पर नाइट A6 अब आने वाला है। रुक E3, यहाँ पर नाइट D7 खेला है और नाइट को फ्री किया है एक बार फिर से। नाइट C5 का थ्रेट है यहाँ पर, और एक बार अगर नाइट C5 आके बैठ गया तो बिशप C5, यहाँ बिशप B5 मार दिया यहाँ पर उन्होंने, और यहाँ पर क्वीन G5 चेक दिया है। तो किंग की कमजोरी का फ़ायदा यहाँ पर लेना चाहती हैं। किंग G1, नाइट F6, तो क्वीन C1 खेल दिया है यहाँ पर। क्वीन को शायद G फाइल से एक्सचेंज करने की तैयारी। नाइट H5, सो क्वीन G1 यहाँ पर कंट्रोल करती हुई पोजीशन को वैशाली, ताकि कोई गलती जो है वो ना होने पाए। क्वीन H4 यहाँ पर, हालांकि मेट थ्रेट नहीं है जब तक क्वीन वहाँ पर है, और वैशाली ऑलरेडी पॉन अप है। वैशाली ने A4 करके बिशप को जो है कम से कम वो B5 पे फिक्स कर दिया है फ़िलहाल के लिए। लेकिन कमालीदेनोवा के पास वो अटैक करने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं नाइट F4, लेकिन इनफ पीसेस हैं नहीं। यहाँ पर क्वीन G3, वैशाली लड़ने के लिए तैयार, और अगर आप यहाँ पर लड़ते हैं इस पोजीशन में तो वाइट का जो टेंशन है वो तो रिलीज़ हो ही जाएगा पूरी तरीके से, और फिर वो पॉन अप है। सो यहाँ पर क्वीन वापस गए, सो रुक C फाइल पे जो है रुक को डबल कर दिया है वैशाली ने। और ये देखिए काउंटर अटैक कितने अच्छे से संभाला है, और कमालीदेनोवा ने बढ़िया चेस खेली है। जिस तरह से लग रहा था कि पोजीशन चली जाएगी, क्वीन B8, रुक C6, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा खेली है। लेकिन वैशाली यहाँ पर पकड़ के खेलती हुई उनकी वीकनेस पर D6 पे रुक A7, और ये हाथी पूरे समय खेल से बाहर रहा। रुक A7 यहाँ पर, क्वीन A7, और यहाँ पर रुक C4। यहाँ पर देखना ये था कि एक्चुअली में आप रुक इंटू D6 अगर मारने के लिए यहाँ पे जाते तो स्थिति एक्चुअली में और ख़राब हो सकती थी, क्योंकि क्वीन जो है वो अंदर आ रहा था। सो एनीवे यहाँ पर H5 कर दिया है इन्होंने। ओके, क्वीन वापस जाते हुए, और यहाँ पर देखिए नाइट H3, नाइट F2 आ सकता है क्या? ये नाइट H3 आते हुए बोर्ड पर
कमालिदिनोवा वापसी करती हुई इस पोजीशन में, क्वीन F1, अभी क्वीन इंटू एफ, ओ नाइट को F4 पर वापस लेके गई हैं। क्या नाइट इंटू F2 चेक भी मारा जा सकता था। रुक C6 यहाँ पर वैशाली जाते हुए एक बार फिर से, रुक D8, और अगर ये पोजीशन आप देखेंगे तो वाइट ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है फिलहाल। रुक C4, वैशाली को वेट ही करना होगा। लेकिन एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि H4, वैशाली को यहाँ पर ड्रॉ भी चलेगा, तो वैशाली को होल्ड करना है यहाँ पर। और अगर पोजीशन अच्छी है तो वैशाली का कहना ये है कि आप जीतिए, मेरी पोजीशन तो ठीक है। वैशाली ने H3 करके राजा के लिए जगह बनाई है एक्चुअली में, और किंग H2 पे जा सकता है अब। और वो H3 वाला स्क्वायर जहाँ पे नाइट कूद रहा था उसको भी पकड़ा है यहाँ पर। क्वीन B8, किंग H2, ये स्मार्ट मूव है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आप पॉन अप हैं, क्योंकि हम उनको सिर्फ ड्रॉ चाहिए यहाँ पर। जबकि एक गलती से कमालिदिनोवा को वापसी का मौका मिल सकता है। क्वीन B6, तो B3, वैशाली सॉलिड खेल रही हैं मौके के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। क्वीन A7, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हैं, बोल रही हैं कि आप करिए जो आपको करना होगा। अब वैशाली ने चूँकि H3 का स्क्वायर राजा ने पकड़ लिया है, तो यहाँ पर क्वीन को फ्री किया है, और क्वीन आने वाले समय में क्वीन इंटू A5 का भी थ्रेट हो सकता है। क्वीन यहाँ पर आता हुआ H5, वापस किंग साइड। रुक C6 एक बार फिर से खेला है वैशाली ने। जब तक क्वीन जो है वो राजा के पास है तो मेट तो नहीं होने वाली है यहाँ पर। क्वीन G5, और एक बार फिर से आपको क्वीन यहाँ पर बिशप F1 खेला है। ये बढ़िया चाल है। बिशप अगर राजा को डिफेंड कर पाया तो फिर उसके बाद आपका वजीर फ्री हो जाएगा। यहाँ पर रुक B8 खेला है, B3 से एंट्री करने की तैयारी है। कमालिदिनोवा अच्छा शतरंज खेल रही हैं। क्वीन E3 यहाँ पर एक बार फिर से संभालते हुए पोजीशन को, वैशाली कोई मौका नहीं दे रही हैं। क्वीन वापस, क्वीन BC3, और कमालिदिनोवा के साथ दिक्कत ये है कि वो बोर्ड के दोनों हिस्सों पे उनको संभालना है। वो अटैक करने की कोशिश भी कर रही हैं G6, और वैशाली बैलेंस भी कर रही हैं। रुक C7, यहाँ पे क्या रुक इंटू B3 एक शानदार चाल आ रही है। क्या रुक, ओ मिस कर गई यहाँ पर कमालिदिनोवा। अपना रुक दे सकती थी और वैशाली का रुक ले सकती थी, बट क्वीन इंटू A5, वैशाली ने एक पॉन और मार लिया। और यहाँ पर एक थ्रेट है डिस्कवर अटैक का, इसकी वजह से आप रुक इंटू B3 नहीं मार सकते हो। तो उन्होंने खेला रुक C8, रुक A8 खेल दिया वैशाली ने। यहाँ पर पोजीशन डेफिनेटली जो है कम से कम बैलेंस तो ज़रूर है। क्वीन G5, तो क्वीन वापस आते हुए वैशाली का। यहाँ पर नाइट इंटू H3 भी एक चाल हो सकती है, क्योंकि ओके क्वीन यहाँ पर कई ऐसी चालें हैं जो मिस हो रही हैं यहाँ पर। क्वीन G5, बिशप F1, क्वीन H5, क्वीन E3। यहाँ पर देखिए आपको जीतने के लिए खेलना होगा रुक C2, क्योंकि ड्रॉ में वैशाली क्वालिफाई कर जाएंगी। और यहाँ पर लगातार वही उसी तरह से मुकाबले होते हुए दोनों खिलाड़ी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पर। और वैशाली ने रुक C6 खेल दिया यहाँ पर। रुक B1, क्वीन रुक वापस, यहाँ पर कोई मौका नहीं देना चाहती। और ये पोजीशन में दोनों के पास सेकंड्स में खेल रही हैं। ओ रुक एक्सचेंज, और ये तो लूजिंग पोजीशन आ गई अभी। अब तो 2 पॉन अप है, वो जो काउंटर अटैक था वो सब खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर वैशाली का पोजीशन लगातार बेहतर होता जाएगा। अब तो सवाल ही नहीं उठता बोर्ड पे कुछ भी होने का। G5 खेला उन्होंने, लेकिन अब कॉर्नर के पॉन बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर वैशाली अब कोई मौका नहीं देने वाली। नाइट भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब तो ये देखिए यहाँ पर तो वो बोल रहे हैं कि और पॉन मार सकते हो। A7 पहुँच गया पॉन। क्वीन B7, यहाँ पर वैशाली को बस ये देखना है कि फिनिश कैसे करना है। क्या B वाला पॉन बढ़ना होगा? यस, B वाला पॉन बढ़ते रहना है। B4, उन्होंने किया F6, B5, उन्होंने किया नाइट को पीछे। यहाँ पर क्वीन की बेहतरीन चाल, क्वीन बनने का थ्रेट है, क्वीन इंटू D6 का थ्रेट है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। B6 आगे बढ़ रहा है, ये पोजीशन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। क्वीन A8, यहाँ पर B6, ओ 2 पास्ट पॉन पहुँच चुके हैं आगे। घोड़ा भी कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर वैशाली ने B7 खेल दिया। क्वीन B7, क्वीन A8, और कमालिदिनोवा को यहाँ पर हार स्वीकार करनी पड़ेगी। और न सिर्फ स्वीकार करनी पड़ेगी, बल्कि भारत की वैशाली शानदार प्रदर्शन करते हुए टाई ब्रेक में एक बार फिर से, और इस बार पहुँची हैं विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में। मेंस विश्व कप में उनके भाई पहुँचे थे क्वार्टर फाइनल में, और यहाँ पर वुमेंस विश्व कप में खैर मेंस विश्व कप में तो प्रज्ञानंदा फाइनल में भी पहुँचे थे, और यहाँ पर वैशाली पहुँचते हुए क्वार्टर फाइनल में। और भारत की महिला शक्ति दिखती हुई, क्योंकि भारत की 4 खिलाड़ी अब विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। चीन की 3 खिलाड़ी और 1 खिलाड़ी जॉर्जिया की। देखना होगा कि क्या भारत विश्व कप में यहाँ पर अपनी पहली उपलब्धि, पहला विश्व खिताब कौन जीतेगा, हम्पी, हरिका, वैशाली या फिर दिव्या देशमुख। इस पर नज़र जो है हमारी बनी रहेगी। बधाई वैशाली।